जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम घटना चक्र की जो नई वाली करंट क्विज आई है उससे हम राष्ट्रीय परिदृश्य करेंगे। ये आपका तीसरी क्लास है, कुछ क्वेश्चंस रह गए थे इसको कराने के। तो राष्ट्रीय परिदृश्य के बाद हम लोग आई दृष्टि का अंतर्राष्ट्रीय करेंगे, फिर इस करंट क्विज का अंतर्राष्ट्रीय करेंगे। क्योंकि आपका ये जो करंट क्विज है आपका, वो घटना चक्र की जो नई वाली आई दृष्टि आई है उसी का ये क्वेश्चन के फॉर्म में इसको तब्दील किया है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के फॉर्म में। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरओ सभी एग्जाम के लिए दोस्तों। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये कथन वाला क्वेश्चन है। तो भारत रत्न पुरस्कार 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। सी में दिया है पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। देख लेते हैं क्या क्या दिया है। पहला कथन है 23 जनवरी 2024 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को यह पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। और दूसरा है आपका, इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। दोनों कथन सही है दोस्तों, बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल देख लेते हैं कुछ भारत रत्न पुरस्कार 2024 के बारे में। दोस्तों 23 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी वक्तव्य के अनुसार देश का यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये भारत रत्न, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को प्रदान किया जाएगा। और दोस्तों 24 जनवरी 2024 को कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती मनाई गई। देखिए हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट भी कर दी हैं दोस्तों, आपको समझने में आसानी होगा। और दोस्तों उनका जन्म आपका 24 जनवरी 1924 को हुआ था। वह 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। कब से कब तक देख लीजिए, पहली बार दिसंबर 1970 से जून 1971 तक, तथा दूसरी बार जून 1977 से अप्रैल 1979 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। इंपॉर्टेंट है ये। और इससे पहले वह बिहार के शिक्षा मंत्री तथा उप मुख्यमंत्री भी रहे। और उन्हें दोस्तों जननायक के नाम से जाना जाता था, फेमस थे वो जननायक के नाम से। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है बीपीएससी, खास करके बीपीएससी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, ये भी कथन वाला ही क्वेश्चन है। कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो क्वेश्चन है, हाल ही में जारी उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण AISHE 2021-22 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है, मतलब दोनों कथन सही है। सी में है पहला और दूसरा दोनों सही है, देख सकते हैं आप लोग। तो पहले में है आपका, इसके अनुसार उच्च शिक्षा में कुल नामांकन वर्ष 2021-22 में लगभग 4.33 करोड़ हो गया। और दूसरा है आपका, उच्च शिक्षा में महिला नामांकन जो है वर्ष 2021-22 में 2.07 करोड़ हो गया। दोनों कथन यहाँ पर सही है। कुछ डिटेल देख लीजिए। ये आपका उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण ये कब हुआ था आपका? 25 जनवरी 2024 को हुआ था। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। और रिपोर्ट की प्रमुख बातें देख लीजिए कुछ। आपका उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 2021-22 में लगभग 4.33 करोड़ हो गया। 2020-21 में यह 4.14 करोड़ था दोस्तों, ठीक है, कुछ बढ़ गया। महिला नामांकन वर्ष 2021-22 में 2.01 करोड़ से बढ़कर कितना हुआ? 2021-22 में बढ़कर 2.07 करोड़ हो गया। वहीं 2014-15 में महिला नामांकन दोस्तों 1.57 करोड़ से लगभग 50 लाख यानी 32% की वृद्धि हुई है। और 2014-15 में आपका 46.07 लाख की तुलना में वर्ष 2021-22 में एससी छात्रों का नामांकन 44% से बढ़कर 66.23 लाख हो गया। और वहीं एसटी छात्रों का नामांकन दोस्तों 2014-15 में आपका 16.41 लाख से बढ़कर 2021-22 में 27.1 लाख हो गया दोस्तों। ओबीसी छात्रों का नामांकन देखा जाए तो 2014-15 में 1.13 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में कितना हो गया? 1.63 करोड़ हो गया। अल्पसंख्यक छात्रों का नामांकन देखा जाए तो 2014-15 में आपका 21.8 था, तो 2021-22 में 30.1 लाख हो गया बढ़कर। और वहीं पीएचडी नामांकन 2014-15 में 1.17 लाख था, तो 2021-22 में बढ़कर 2.12 लाख हो गया। और वर्ष 2021-22 में विश्वविद्यालय में विभिन्न बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता दोस्तों इस प्रकार है। पुस्तकालय का 99% है, प्रयोगशालाएं जो है 88% है, और कंप्यूटर केंद्र 93% है, कौशल विकास केंद्र 71%, खेल मैदान 91%। पंजीकृत विश्वविद्यालय स्तर के संस्थानों की कुल संख्या 1168 है। और कॉलेजों की संख्या कितनी है? 45,473 है दोस्तों, 45,473। और स्वायत्त मतलब स्टैंड अलोन संस्थानों की संख्या कितनी है? 12,002 है, ठीक। वर्ष 2021-22 में फैकल्टी यानी शिक्षकों की कुल संख्या आपका 15.98 लाख है।
और लगभग 56.6% जो है इसमें पुरुष हैं और 43.4% इसमें महिलाएं हैं। और महिला फैकल्टी शिक्षकों की संख्या वर्ष 2014-15 में आपका 5.69 लाख से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 6.94 लाख हो गई है। ठीक है, याद रखिए आंकड़े को। अब दोस्तों कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया है राष्ट्रीय परिदृश्य से रिलेटेड, लास्ट में दिया हुआ है, तो वो हम लोग देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पर, देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, 7वां सुरक्षा रणनीतियाँ सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ दोस्तों? तो नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, सितंबर 2024 में हुआ था ये सम्मेलन। और आपका 17 सितंबर 2024 को गति शक्ति विश्वविद्यालय और किस देश के मोनाश विश्वविद्यालय ने रेलवे इंजीनियरिंग अनुसंधान और शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 से 14 सितंबर 2024, देखिए डेट याद रखिएगा, सम्मेलन आयोजन का डेट भी पूछा जाता है कई बार, के मध्य चौथा ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का आयोजन हुआ कहाँ? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में भारतीय रक्षा विमानन प्रदर्शनी यानी कि IDAX सेकेंड 2024 का आयोजन हुआ, जोधपुर में हुआ, जो जोधपुर राजस्थान में। 5वीं भारत मालदीव रक्षा सहयोग वार्ता 2024 कहाँ आयोजित हुई? तो नई दिल्ली में। कब? सितंबर 2024 में दोस्तों आयोजित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 से 21 सितंबर 2024 को दूसरा वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ दोस्तों, ये भी। नेक्स्ट है, भारत खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि GCC के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक हुई है 2024 में, ये कहाँ हुई है? रियाद में हुई है। और भारत ब्राज़ील संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक दोस्तों 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? ये नई दिल्ली में हुआ है। और 19वां CII भारत अफ्रीका व्यापारिक सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, ये भी। चौथी भारत वियतनाम समुद्री सुरक्षा वार्ता 2024 का आयोजन हनोई में हुआ है। और ये 27 से 28 अगस्त 2024 के मध्य दोस्तों 12वीं भारत दक्षिण अफ्रीका नौसेना स्टाफ वार्ता 2024 का आयोजन नई दिल्ली में ही हुआ है। और अगला है, किसने उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त फसलों की 109 किस्में जारी किया है? तो नरेंद्र मोदी ने। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार किन 2 राज्यों में नए मोर अभयारण्य स्थापित किए गए हैं दोस्तों? तो 2 राज्यों में कौन सा है? तो कर्नाटक और केरल में आपका 2 नए मोर अभयारण्य स्थापित किए गए, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 7वां इंडिया इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो 2024 का आयोजन हुआ ग्रेटर नोएडा में। कब हुआ? तो अगस्त 2024 में। नेक्स्ट है, 29 जुलाई 2024 को रक्षा क्षेत्र ICT सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? ये नई दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2024 भारत में हुआ आयोजन इसका। ठीक है, जुलाई 2024 में किस राज्य में एक पृथक विभाग सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया गया? तो छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS और किस कृषि संस्था ने भारत में अपनी तरह के पहले मानकीकृत कृषि प्रदर्शनी यानी कि फार्म आपका SADF के विकास की सुविधा के लिए एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपका भारतीय मानक ब्यूरो और किसके साथ हुआ समझौता? गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वीं भारत जापान चिकित्सा उत्पाद विनियामक संगोष्ठी 2024 का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 से 5 जुलाई 2024 के मध्य समुद्री सुरक्षा सहयोग पर 6ठा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन यानी कि EAS 2024 का आयोजन कहाँ? मुंबई में हुआ है। नेक्स्ट, 9वां अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो 2024 का आयोजन हुआ आपका नई दिल्ली में। कब हुआ है? जुलाई 2024 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम यानी कि NFDC ने भारत में वॉइस ओवर कलाकारों के लिए एक कौशल उन्नयन प्रोग्राम द वॉइस बॉक्स, प्रोग्राम का क्या नाम है? द वॉइस बॉक्स लॉन्च करने हेतु किसके साथ साझेदारी की है? तो आपका नेटफ्लिक्स इंडिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है? तो श्रीनगर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार एवं निवेश पर भारत कंबोडिया संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक 2024 आयोजन हुआ नई दिल्ली में हुआ है। कब? जून 2024 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और कतर के बीच निवेश पर संयुक्त कार्यदल की प्रथम बैठक 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। कब हुआ? जून 2024 में। भारत के खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा का प्रारंभ किस राज्य में किया गया? तो उत्तराखंड में किया गया। कब? जून 2024 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति जगदीप
धनगढ़ ने किस शहर में कार्बन फाइबर और प्री प्रीप्रेग्ड केंद्र की आधारशिला रखी? तो बेंगलुरु में। 20 से 24 मई 2024 के मध्य साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ? नई दिल्ली में हुआ है दोस्तों। प्रदूषण से बचाव के लिए सम्मेलन व प्रशिक्षण अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? हल्दिया में किया गया, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कब किया गया? मई 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और इंडोनेशिया के बीच 7वीं संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक 2024 का आयोजन हुआ है आपका नई दिल्ली में। कब हुआ? मई 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसके द्वारा भारत की केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली को सर्वोच्च कार्य प्रणाली के रूप में मान्यता प्रदान की गई? तो राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा। नेक्स्ट है, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने सिविल सेवा में मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में सहयोग हेतु किस देश के सिविल सेवा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो कंबोडिया के साथ दोस्तों। कब? 22 अप्रैल 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में भारत और पेरू के बीच व्यापार संधि वार्ता का 7वां दौर 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो आपका नई दिल्ली में हुआ है। कब? अप्रैल 2024 में हुआ है। 19 मार्च 2024 को चौथा संघाई सहयोग संगठन एससीओ स्टार्टअप फोरम 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ ये भी। 13 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस क्षेत्र में भारत और भूटान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी प्रदान की? तो खाद्य सुरक्षा के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर जम्मू कश्मीर में लगभग कितनी राशि के समग्र कृषि विकास कार्यक्रम को राष्ट्र को समर्पित किया? तो 5,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय जल आयोग, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने बांधों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना हेतु किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागर स्वास्थ्य और शासन पर पहली ब्लू टॉक्स बैठक 2024 कहाँ आयोजित हुई? तो नई दिल्ली में हुई। कब हुई? फरवरी 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2024 में भारत और ब्राजील के बीच पहला राजनीतिक और सैन्य संवाद 2024 का आयोजन हुआ? नई दिल्ली में हुआ है दोस्तों। कब हुआ? मार्च 2024 में। नेक्स्ट, मार्च 2024 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने किस विश्वविद्यालय में जैन पांडुलिपि विज्ञान केंद्र की स्थापना हेतु मंजूरी प्रदान की? तो आपका गुजरात विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसए वाणिज्य दूतावास और मराठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर द्वारा पहले यूएसए भारत साइबर सुरक्षा पहल की शुरुआत कब की गई? फरवरी 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला सरकारी ओटीटी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म सी यानी कि आपका सी स्पेस किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा। दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।